हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग का हिस्सा बनना है तो मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मिस्टिक टैरो लाइव। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब रीडिंग स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है डेक फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए। ड्यूरेशन इसमें जो है वो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है मंडे 21 मार्च से, उसके लिए हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम टॉरस लोगों के लिए देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो कैसी है और क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते में। जी, लेट्स सी। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है, इसको आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट हो रही है मेरे पास 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, देन आई हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स और फिर है नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी, एक परेशानी और कन्फ्यूजन के अंदर जो हैं वो टॉरस लोग मौजूद हैं और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप अपने ही अंदर जो है वो बंद होके बैठे हुए हैं। ये परेशानी जो है सबसे पहले तो पैसों के हवाले से हो सकती है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपको डिस्टर्बेंस दे रही है और आप हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम कर दें अपने एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। दूसरी बात जो है वो टाइम के हवाले से हो सकती है कि किसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। एक सर्टन किस्म के इमोशंस हैं वो किसके साथ शेयर करने हैं और एक फ़ियर हो सकता है जो कि आपको रोके हुए है ये चीज़ें जो हैं या ये बातें जो है वो शेयर करने से। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मंडे वाले दिन नज़र आ रही हैं 9 ऑफ सूट्स के साथ, जहाँ पे इंसान जो है वो इतना परेशान हो जाता है कि करना क्या है, ये तो दूर की बात है। सोना मुश्किल हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, शुगर लेवल लो हो जाते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता एक्सेप्ट दैट कि अगले दिन जब आप बिस्तर से उठते हो तो आपसे उठा नहीं जा रहा होता और आंखें सूजी हुई होती हैं। इस चीज़ को अवॉइड करें आप। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आप यकीनन आप ही हैं जो कि पिछली रात की हुई टेंशन के बाद अब आप कुछ ना कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जॉब है जिसको आप फाइनलाइज कर रहे हैं, चाहे वो आपको ये लगता है कि ये इतनी ज़्यादा इसका आउटपुट नहीं है, इसके बावजूद आप वो लेने को राज़ी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी एक सोच विचार जो है उसके पीछे शामिल है। बहरहाल कोई भी एक ऑप्शन हो सकती है। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है, जॉब के हवाले से भी हो सकती है, घर के हवाले से भी हो सकती है। आप जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि या तो कहीं से कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो इसको हम रोमांटिक एक जिसके ऊपर हम टैग लगा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है और वो अब आपको सॉरी कर रहा है। ये भी हो सकता है कि गुज़रते गुज़रते कहीं किसी करीबी रिश्तेदार ने आपको गुड शाबाश कह दिया है, कोई भी बात जो है वो पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल नेक्स्ट कार्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फैमिली इंटरवेंशन यहाँ नज़र आ रही है। ये पैसों के हवाले से हो सकती है, ये इंटरवेंशन इस हवाले से हो सकती है कि भाई इस शख्स को आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको इस बात पे एम्फसाइज़ करे कि आपको ये इस पर्सन को कंसिडर करना चाहिए सीरियसली। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका जो रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा शायद, और ये भी हो सकता है कि आप जो बात कहें या आपकी जो डिमांड्स हो या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हो वो बहुत ज़्यादा हों बेसिकली, और दूसरा शख्स जो है
का अभी इतना ज़्यादा मूड नहीं है इतने अगले लेवल पे जाने का। सो एक कन्फ्यूजन हो सकती है। ये भी एक बात हो सकती है कि ये दो अलग-अलग लोग हों, ठीक है। कोई एक अपने पर्सनल कैपेसिटी में आपको अप्रोच कर रहा है, कोई वाया फैमिली आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं या जो आपका स्टैंडर्ड है अब वो मैच नहीं हो रहा, जिसका नतीजा जो है वो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की सूरत में है कि कोई ना कोई ऑप्शन ऐसी है। ये ऐसे ही है जैसे कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब ही है तो कहीं पे तो हाई है लेकिन वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं या वर्कलोड इतना ज़्यादा है, और कहीं पे वर्कलोड कुछ मुनासिब है तो बॉस बहुत बुरा है, कहीं पे इस तरह की कोई ना कोई, जैसे कोई एक चीज़ अच्छी है कोई एक चीज़ बुरी है। सेम रिलेशनशिप में भी ये बात हो सकती है। कोई शख्स जो है या ख़ातून जो है फ़ाइनेंशियली बहुत स्टेबल है लेकिन मूड उनका बहुत अजीब सा है, जब भी मुंह खोलते हैं आगे बरसाते हैं। तो ये दिन ऐसा जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे आमद हो रही है। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये ऐसा होगा जो कि फिर भी आपके लिए कंसिडरेबल होगा, और इसकी जो ऑफ़र होगी वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जान होगी जिसको आप कंसिडर कर सकें या जिसके बारे में। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ज़्यादा जिस तरह कहते हैं ना बोलने चालने में तो बहुत ही ज़्यादा मेस्पराइजिंग किस्म के होते हैं, लेकिन जितना शिमरी शाइनी इनका अटायर होगा या जितना शिमरी शाइनी इनका इम्प्रेशन होगा शायद उतना सॉलिड ऑफ़र ना हो। सो ज़रा देख के सोच समझ के आप कदम उठाइएगा। ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है वर्गो, और देखते हैं कि वर्गो लोग जो हैं उनके साथ क्या मामलात हैं इस हफ्ते में, जो कि मंडे 21 से स्टार्ट हो रहा है। जी, सो मेरे पास है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, 6 ऑफ wands, सन, मून, एम्प्रेस और वर्ल्ड का कार्ड। अच्छा जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पे दो बातें हैं जो कि महले नज़र हो सकती हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप के काम हैं जो कि आप चलाने की साथ कोशिश कर रहे हैं। एट अ टाइम एक से ज़्यादा जॉब्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये कह लें कि एटलीस्ट मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा काम करने पड़े। ये काम एक से ज़्यादा जो हैं ये वर्क प्लेस के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को देखना पड़े, या वर्क प्लेस और फैमिली लाइफ को इकट्ठे देखना पड़े। कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो हो सकती है। कोई इमरजेंसी ट्रैवल करना भी हो सकता है। बेसिकली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तीनों दिन एक इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे ट्रैवलिंग का फैक्टर जो है वो पॉसिबल है। और अक्रॉस द सी या अक्रॉस द रिवर एटलीस्ट, मतलब इतना भी नहीं कि शहर के अंदर ही कम्यूट होता रहे, अक्रॉस द रिवर जो है वो बहरहाल बिल्कुल चांस है कि वो हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी जगह अब आप गए हैं और ट्रैवलिंग भी की है लेकिन कुछ वहाँ पे काम इस किस्म के हैं कि कोई फ़ाइनल बात करना आपके लिए मुश्किल है। तो ये सूरत हाल भी रिज़ॉल्व हो जाएगी ट्यूसडे वाले दिन, और आप पहले से अपने आप को बेहतर पोजीशन में देखेंगे। कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें या फ़ैसले आपके सामने होंगे जो कि बेसिकली आप ये कह लें कि आप करने की पोजीशन में आ जाएंगे, एक सेटिस्फैक्शन की सेंस जो है उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट डे उससे भी बेहतर होगा, और वो जो पिछले 2 दिनों की ख्वारी कह लें या मुश्किल कह लें वो आप बहरहाल कम्प्लीटली उससे बाहर आ रहे हैं। आपके जो फ़ैसले हैं अगर पहले लोग उसको रेजिस्ट कर रहे थे तो अब लोग उसको एक्नॉलेज भी करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप जिस काम के लिए गए हैं, पहले 2 दिन आप जिस काम के लिए गए हैं वहाँ से तीसरे दिन आप वापस आ रहे हैं वेंसडे वाले दिन, और घर या ऑफिस जो है वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि वाह वाह आपने क्या शानदार काम किया है।
उसके बाद सन का कार्ड है, डेफिनेटली सन का कार्ड बहुत अच्छा है। खुशखबरी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है, बोनस भी हो सकता है, या अगर कुछ भी नहीं है इस किस्म का तो बहुत तारीफ़ी कलमात और सारे ऑफिस में डंका बज रहा है, या घर में अगर कुछ बात है तो बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पीनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद मून का कार्ड है। मून का कार्ड सीक्रेसी की बात करता है, मून का कार्ड अनसर्टनिटी की बात करता है। यहाँ पे ये कार्ड जो है ये बेसिकली आप ये समझ लें कि आपका अपना माइंडसेट है जो कि थोड़ा सा डावाडोल है यहाँ पे। ये किसी पर्सन के हवाले से हो सकता है, ये इस एम्प्रेस के हवाले से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 3-4 दिन आप काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं और उसके बाद अब आप जब ज़हनी तौर पे फ्री हुए हैं तो आपको ये पर्सन याद आ गया है और अब आपकी टेंशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई। सो मून का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, पाइसिस या स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, इसी तरह लिब्रा या टॉरस हो सकता है, और किसी हद तक कैप्रिकॉन होने के भी इम्कानात हैं। सो एम्प्रेस का कार्ड है, ये आप हो सकता है कि ये आप ख़ुद अपनी किसी पोजीशन में बैठे हों, क्योंकि बहरहाल पीछे आपने एक सक्सेस अर्न की है तो लोग अब आपके पास आके आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं। और उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है, चीज़ें जो हैं वो बहरहाल एक मंतकी अंजाम उनका आ रहा है, और जो मुश्किलात हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको बहरहाल अब एक जगह पे जैसे इनक्लोज़ कर दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बारे में भी यहाँ पे बात हो सकती है। संडे को इंटरनेशनली किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है संडे वाले दिन। सो ये हो गई रीडिंग जो कि क्या था, वर्गो लोगों के लिए थी। अब हम आगे देखते हैं और लास्ट में अर्थ साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, 21 मार्च से वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए रीडिंग है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। लेट्स सी। अच्छा जी, मेरे पास है यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। एक किंग है, एक क्वीन है, 2 एट्स हैं। अच्छा, ये जो क्वीन है, यहाँ पे जो लोग, सबसे पहले तो लोगों को देख लेते हैं जो लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो फायर साइन की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और ये फायर साइन जो है ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से कोई भी हो सकता है। और दूसरी यहाँ पे एयर साइन की प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। चांसेस आर देयर कि एक्वेरियस या फिर बेसिकली एक्वेरियस ही है यहाँ पे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो रीडिंग का आगाज़ जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है। एक ऐसी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी जो कि एनर्जी बाकायदा रेडिएट करती है, जिसके आइडियाज़ जो हैं वो इतने बर्निंग होते हैं या इतने कैची होते हैं कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। और मुझे ये लगता है कि ये क्वीन जो है ये यहाँ पे कोई और पर्सन है, या आप नहीं है, ये कोई और पर्सन है जो कि ये एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और या ये एनर्जी जो है आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। और फिर उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कम्युनिकेशन इन्हीं की तरफ से हो सकती है। कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नई थॉट, कोई ऐसा आइडिया जो बड़ा वर्केबल है और वो आपके सामने आ रहा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी पुरानी पोजीशन में से को चेंज करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप किसी शहर में बदली करें, चाहे जॉब में बदली करें, चाहे एक ऑफ़िस के अंदर अपना डिपार्टमेंट चेंज करें, कोई भी बात जो है वो पॉसिबल है। और बेशक आपने इस पहली वाली जगह पे बहुत सारा टाइम लगाया होगा, इसके बावजूद ये आइडिया इतना ज़्यादा हैपनिंग हो सकता है कि आप जो है वो इस आइडिया के पीछे चल पड़ें और आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल एक वर्केबल सिचुएशन है। फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है और टावर का कार्ड है। ये दो
दिन जो है ये इस किस्म के हैं जहाँ लोगों की मुखालफतें आपको देखनी पड़ेंगी। ये हो सकता है कि आपकी किसी बात को पकड़ के बॉसेस जो हैं उनके कान भरे जाएं, ठीक है। अगर ये होम एनवायरनमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग्स के साथ आपस में कोई खटपट हो या स्पाउस के साथ कुछ इस किस्म की बात हो, क्योंकि उसके बाद टावर का कार्ड है जो कि एक डिज़ास्टर या एक अपहेवल की तरफ इशारा करता है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल हो सकता है, लड़ाई झगड़ा इसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और टावर, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, बात बड़ी सीरियस ब्रेकअप तक जा सकती है। सो ये 2 दिन मोहतात गुजारिएगा। फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक कम्युनिकेशन है। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक फ़ेज़ तो ठीक, कोई एक जो साइड होती है लाइफ की वो ठीक चल रही होती है, दूसरी ख़राब हो रही होती है। और तो यहाँ पर भी ये बात पॉसिबल है कि अगर करियर के मामलात जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं तो रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, और अगर रिलेशनशिप के मामलात कुछ बेहतर हो रहे हैं तो करियर के मामलात जो हैं वो कुछ ख़राब हो रहे हैं। ये इस तरह की बात हो सकती है। फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है अच्छी खबर की अलामत है, पॉजिटिव न्यूज़, समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, विच कैन बी वेरी एक्साइटिंग। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो अपनी रोमांटिक इंटेंशन आपके सामने रखे और बताए कि वो आपको कितना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब में किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक बड़ा कोल्ड से अंदाज में सिचुएशन को देख रहा है। और इनका ध्यान जो है इस टाइम पे इमोशनल उसके अंदर नहीं है, ये किसी और सोच में गुम है, और फ़िलहाल आपको चाहिए कि आप इनको इसी जगह पे छोड़ दें। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं जो कि किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको हल्की सी बात करके पहले इंतज़ार करना चाहिए उनके रिस्पांस का। और अगर बीइंग अ कैप्रिकॉर्न आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लिए हुए हैं, वेरी कोल्ड, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो ज़रा ध्यान करें कि ये शख्स जो है ये आप में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बजाय इसको टोटली डिसअपॉइंट करने के कुछ हल्का फुल्का इनके साथ कम्युनिकेशन करें। काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।